मैं प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमें कृतार्थ करें। आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास। निराधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः। इस केंद्र में आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मुझे लगता है कि डॉक्टर उपेंद्र जी ने एक बहुत ही महनीय कार्य किया है और इसके लिए इन्होंने अतिशय श्रम भी किया है, क्योंकि अभी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, ये पूरे भारतवर्ष में इनका भ्रमण होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इतनी बड़ी संस्था है, उसके दूसरे तीसरे गणना किया जाए क्रम में आने वाले अधिकारी हैं, उनको आपने बुला लिया। बहुत कठिन होता है ऐसे लोगों को बुलाना, लेकिन वो आए और उनका व्याख्यान जो हम लोगों ने सुना, मुझे लगता है संघ के बौद्धिक वर्ग में इनका जो व्याख्यान सुना होगा वो तो इनको जानता है, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे भी यहाँ श्रोता होंगे जो संघ को दूर से जानते होंगे, उसमें लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं। लेकिन आज प्रत्यक्ष उनका यहाँ संभाषण हुआ, मुझे लगता बड़ा ही हम लोगों के लिए, सबके लिए विचारणीय और महनीय है। ये हमारे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो पहले था, पूरे भारतवर्ष में उसकी शाखाएं हैं, उसको विश्वविद्यालय बनवाने से लेकर और उसके सारे संपूर्ण व्यवस्था में निरंतर लगे रहने वाले कुलपति सुब्बाराव जी हैं। और जिस तरह से कल ये काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, जिस तरह से अपना विचार, अपना व्यवहार, और कहते हैं कि वेद ग्रंथों में नहीं होता, वेद आचार में होता है, तो ऐसे आचार संपन्न महर्षि तुल्य कुलपति जी को देखकर सचमुच में हम लोगों को लगता है कि हमारे आपके भीतर भी कुछ अभी संस्कार, कुछ संशोधन होना है, होना चाहिए। यही लोग प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोग ही प्रेरणा देते हैं। मुझे लगा कि यह जो कार्यक्रम है सचमुच में बाह्य और आंतरिक दोनों जगत में हम लोगों को जीना होता है। और आज ये लोगों ने बताया कि भाई जीना है तो दोनों को ठीक ठीक से पढ़ना, समझना, अनुपालन करना और आचरण करना। बिना आचरण की विद्या का कोई अर्थ नहीं होता है। मुझे लगता है कि आचार में लाना चाहिए। और यह जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें प्रत्येक कण कण में महामना मालवीय जी की आत्मा सन्निहित है, इसके अंदर प्रवेश होते ही मैं व्यक्तिगत अपने मन की बात कई बार कह चुका हूं, जो भी आता है लगता है कि इसमें मालवीय जी प्रसन्नता पूर्वक सबका अवलोकन कर रहे हैं। और ये वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात विश्व हिंदू परिषद के उस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी, जब भी कोई काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नेता था तो कहते भाई तुम लोग वहां कुछ करो। ऐसा क्यों चाहते थे? यहाँ वेद विभाग है, पढ़ाया जाता है, जिसके हमारे शर्मा जी अनवरत उस सेवा में जुटे रहे, और भी बहुत अच्छे अच्छे वेद के विद्वान हैं यहाँ। उनका यह था कि नहीं, एक अलग करो, वेद विज्ञान, वेद को विज्ञान से जोड़ो, और आप लोगों का कर्तव्य केवल वेद ही तक मत रहिए। उस वेद में निहित जो ज्ञान भंडार है उसको आम जनता के लिए, सबके लिए सर्वजन हिताय है, ये कैसे हो सकता है, इस पर विचार कीजिए।
और उसमें जो निहित वैज्ञानिक तत्व है उसको सामने लाइए, क्योंकि आज के युग में वही आस्था बनती है जहां की प्रत्यक्ष कुछ दिखाई पड़ता है। और यह दिखाने के लिए अब तक हम लोग केवल अपने कर्मकांड तक, अपने संध्योपासन तक, अपने संस्कारों तक बने हुए हैं। और बहुत बड़ा यह देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। एक छोटे से गांव में देख लीजिए, कोई पुरोहित होगा, कोई कर्मकांडी होगा, उसका समाज में आज के समय सोचा जाए कितना आदर रह गया है, क्या उसकी सीमा रह गई है। वो इसलिए वो संकुचित होता जा रहा है। आज कोई भी नहीं चाहता है कि कर्मकांडी बने। जितने कर्मकांडी हैं वो सोचते रहते हैं कहीं हमारी नौकरी लग जाती है। व्यथित हैं, सच्चाई यह है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है उसका कारण यही है कि हम लोगों ने धर्म का, वेद का, विज्ञान का, कर्मकांड का जो मूल उद्देश्य है उससे कहीं हम विमुख हो गए और केवल आजीविका के लिए कर्मकांड है ऐसा मानकर आजीविका परक उसको बना लिया तो उससे हमारा चरण हो गया। निश्चित ऐसा होता है, लेकिन एक नई दिशा, एक नया रूप, एक नया कलेवर वेद विज्ञान केंद्र के माध्यम से निकलेगा। जो पहले बैठक हुई थी, पहली प्रथम बैठक में मैं था अशोक सिंघल जी के साथ, उपेंद्र जी भी थे, यहाँ के कुलपति जी भी थे, त्रिपाठी जी, वहां से शुरू हुई वार्ता। मुझे खुशी हुई कि इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से सब कुछ हो गया। इसका देखिए ये भवन बन गया, व्याख्यान कक्ष बन गया। तो यह जो भौतिक बना उसका और शैक्षणिक महत्व जो मैं पुस्तकों को देख रहा हूँ यहाँ से जो प्रकाशित हुई हैं, जिस तरह से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अनवरत साधना का विषय है। वो शास्त्र साधना भी है और व्यावहारिक साधना भी है। और हम लोग मिलकर कुछ वास्तव में देश में ऐसा कर सकें तो मालवीय जी की आत्मा भूरी भूरी आनंदित होकर हम सबको आशीर्वाद दे और यह वेद विज्ञान केंद्र भारत में एक यशस्वी और वास्तव में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सके जिससे और लोग भी सोचें कि अगर वेद जानना हो, वेद विज्ञान जानना हो तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाओ। उसमें केवल एक से नहीं होता है, हम सभी लोगों का समवेत रूप से जो भी जैसा सहयोग हो सकेगा वो करना चाहिए और मन में विश्वास रखना चाहिए कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हम इस केंद्र के माध्यम से कर सकेंगे। मित्रों, मुझे काशी विश्वनाथ न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है, तो अधिकांश लोग मुझसे जो संपर्क कर रहे हैं उसी के नाते कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतना प्रताप है, प्रभाव है कि एक बहुत छोटे क्षुद्र मेरे जैसे व्यक्ति का नाम जुट गया तो इतना बड़ा जो है संपर्क का एक केंद्र बन गया। मुझे बाबा विश्वनाथ ने अपने चरण सेवा में रखा है, एक अवसर दिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के निर्देशन से, आप लोगों के सुझाव से मैं कुछ वहां कर सकूंगा। कारण क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सुप्रसिद्ध काशी विश्वनाथ लिंग है उसकी प्रसिद्धि किसी ने किया नहीं, किसी अखबार में विज्ञापन नहीं छपा। पूरी जनता, दक्षिण का, आंध्रा का, केरल का, कर्नाटक का, एक वृद्ध बुजुर्ग होगा, वो भी एक स्वप्न देखता है कि शायद मैं कभी काशी जाता। रुपए गांव में इकट्ठा कर एक जगह रखती हैं माताएं, वृद्धजन, किसे हम काशी ले जाएंगे। यह कुछ भी नहीं बना था, तब की बात है। उसमें कोई न अखबार, न रेडियो, न प्रचार का माध्यम, कहीं कुछ नहीं। लेकिन वो कौन सा माध्यम था
इसमें पूरा भारतवर्ष काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, मां गंगा के पवित्र पावन जल के स्पर्श करने के लिए, तो एक मन में संकल्प लेकर, एक स्वप्न लेकर इस देश की आम जनता जुटती थी। तो इससे अधिक प्रतिष्ठा किसी और दूसरे की नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के हिंदू सनातन जनता के मन में जो आस्था है वही इसका प्रबल प्रमाण है, इसकी प्रतिष्ठा है, इसका महात्मा है और इसकी महत्ता है। हम आप सभी लोग धन्य हैं, इस काशी में निवास कर रहे हैं, मां गंगा के पावन तट पर रह रहे हैं और बाबा विश्वनाथ जी के सानिध्य में हैं। ये सब का सब हम सबों के लिए पुण्यदायी है और यशस्करी है, और इसका स्वरूप जो कुछ भी हो सकता है, हाँ जरूर कुछ जो अभी बहुत बड़ा भव्य निर्माण हो गया, देखने के बाद ऐसा लगता नहीं जो 50 साल पहले गए होंगे, दर्शन किए होंगे, 60 साल 70 साल 100 साल पहले किए होंगे, वो अगर आज देखेंगे तो कल्पना ही नहीं होती क्या हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि हम भौतिक विस्तार सौंदर्यीकरण देखें तो यही लगता है कि कहाँ हम मर्त्यलोक में थे, कहाँ स्वर्गलोक में आ गए। ऐसा निर्माण हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे और उसकी भव्यता बढ़ जाएगी। हम लोग केवल उसमें जो कुछ दायित्व हम लोगों को मिला है, सब लोग बड़े ही कर्मठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं और शक्ति संपन्न हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकें ऐसा उन्हीं बाबा विश्वेश्वर से प्रार्थना है, जो हम लोग कहते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात्, उन लोगों की बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे। मुझे लगता है किसी भी समस्या के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा। तो एक यही मैंने सोचा कि जो जनता दर्शन करने के लिए आती है, 2-2 दिन ट्रेनों में बैठकर, बस में बैठकर, कहाँ कैसे, उसके बाद पता नहीं चलता है कि कहाँ, पूछते हैं तो वहाँ कुछ लोग हैं मिल जाते हैं, वहां तक ला देते हैं तो वहां का जो मकर जाल है वो भी कम कष्टकारक नहीं है। हमने कल ऐसे ही कहा, वहां के अधिकारी को मान लो लाइन लगवा दिया गया, लाइन में आ गया, किसी को अस्वास्थ्य होने के कारण उसको शौच की जिज्ञासा है, वो कहाँ जाएगा, किससे पूछे, कौन उसको वो सुविधा प्रदान करे, और किस गेट से किधर घुसना है और कहां तक दर्शन करना है, फिर इसके आगे क्या है। ये बहुत सी चीजें हैं जिस पर विचार करना चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक सुविधा संपन्न दर्शन हो सके। जिस श्रद्धा भाव से लोग आते हैं तो उसी श्रद्धा का हनन न हो, उस पर कहीं भी कोई उनको कष्ट न हो, और उत्साह उल्लास से जाए तो गांव में वर्णन करें, घर में वर्णन करें, अपने आवास पर वर्णन करें। बड़ा सुंदर ढंग से हम दर्शन हो गया। बस केवल एकमात्र विश्वनाथ जी के मंदिर का सारा न्यास ट्रस्ट अंडवन सबका एक ही अर्थ है कि हम जनता की सेवा करें। मैं समझता हूं कि आप लोगों की शुभकामना से, आप लोगों के निर्देशन से सब कुछ हो सकेगा। बाकी क्या हो सकेगा बाबा विश्वेश्वर जी जाने। हम लोगों का इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके पुनः एक बार प्रणाम करता हुआ विराम।